अच्छा जी, तो आज जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का, बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, ठीक है। और इसको देखेंगे कि कैसे जो है ना ये हमारे पास इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इन्होंने ये पूरा जो है ना ये वर्टिब्रास दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये वर्टिब्रास जिसे हम लोग जो है बैकबोन भी कहते हैं, ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके डिफरेंट वर्टिब्रास होते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना ये सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं। इसी तरह नीचे जो है वो हमारे पास इन्होंने यहाँ पे में दिखाए हुए हैं, ये वाले जो है ना ये हमारे पास हैं थोरेसिक वर्टिब्रास। इसी तरह लंबर रीजन होता है नीचे, उसके बाद हमारे पास सेक्रल रीजन होता है। ये अगर साइड से देखें ना, साइड व्यू अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह से जो है ना नज़र आता है, इस तरह से, ठीक है। और नीचे हमारे पास टेल बोन होती है जिसे हम कॉक्सिक्स भी कहते हैं, कॉकिक्स या कॉक्सिक्स जो भी आप लोग जो है ना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल ना वैसे वाला ही जो है ना हमारे पास ये वर्टिब्रा प्रेजेंट है, ये सारा देखो वर्टिब्रा है ये सारा, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना रन कर रही है, ठीक है। तो इसी स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना हमने स्टडी करना है। और एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस भी वर्टिब्रा से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व ओरिजिनेट होती है ना, तो उसी वर्टिब्रा के हिसाब से ना उस नर्व को हम नाम दे देते होते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, हाँ, कि जैसे कि ना यहाँ से, ठीक है। अब देखो कि लेट से कि ना यहाँ से जो है ना इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रही है इसके अंदर, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर इसी के अंदर होती है। लेट से कि वो स्पाइनल कॉर्ड से ना यहाँ से नर्व इस रीजन से निकल रही है, तो ये रीजन हमारे पास है सर्वाइकल रीजन, तो इस नर्व को हम बोल देंगे सर्वाइकल नर्व है ये हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये थोरेसिक नर्व यहाँ से निकलेंगी। इसी तरह जो है ना फिर आ जाती हैं लंबर नर्व्स जो है ना वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। इसी तरह फिर सेक्रल नर्व्स जो है ना वो यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, तो ये था हमारे पास वर्टिब्रास। और उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पर आते हैं, हाँ, ये वाला रीजन, ठीक है। इसमें इन्होंने हमें दोबारा वही बताया हुआ है, ये देखो कि कैसे जो है ना ये वर्टिब्रास हमारे पास पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये वर्टिब्रास हमारे पास पड़े हुए हैं ये सारे, सही है। और ये हमारे पास जो है ना इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन जो है ना वो रन कर रही है। और इस तरह से जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से जो है ना ये देखो ये नर्व निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह से दोनों तरफ से जो है ना, लेफ्ट से ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से इस तरह से जो है ना नर्व निकलती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना याद रखनी है। अच्छा, तो कुछ यहाँ पर ना चीज़ें हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसके इन्फीरियरली, यानी कि ना लेट से कि ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास ये, ठीक है। और इसको ना थोड़ा हम स्टडी कर लें कि ये किधर से स्टार्ट होती है और किधर जाके एंड होती है। अच्छा, ये मैं बनाने लगा हूँ स्कल, ये, ठीक है। और स्कल में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास होता है फोरामन मैग्नम, एक ना अंदर होल होता है। और स्कल के अंदर लेट से कि ना ये यहाँ पर हमारे पास ना ब्रेन पड़ा हुआ है ये सारा, ठीक है। और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है ना कनेक्टेड होती है ब्रेन के साथ। तो जिस रीजन से ये निकलती है इसको हम कहते हैं फोरामन मैग्नम, ये वाला फोरामन मैग्नम वाला रीजन है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट हमारे पास होती है फोरामन मैग्नम से और इस तरह से ना नीचे आती चली जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि नीचे आके ना ये तकरीबन जो ये वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये L1 वाला रीजन है, यानी फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। यहाँ पर आके ना स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। वर्टिब्रा एज इट इज़ नीचे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो और लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो यहाँ पर आके एंड हो जाती है। तो यहाँ पर आके ये एंड होती है, उस रीजन को जो है ना हमने नाम दिया हुआ है, जिस रीजन पे स्पाइनल कॉर्ड आके एंड होती है उस रीजन को हम कहते हैं कॉनस मेडुलैरिस, ठीक है। एक ये टर्म आपने याद रखनी है। फिर देखो कि अब वर्टिब्रास तो इस तरह से जो है ना मैं आपको बता के दिखाता हूँ, हाँ, वर्टिब्रास तो इस तरह से नीचे कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, एक मिनट यार, हाँ, हाँ, कि वर्टिब्रास तो इस तरह से कंटिन्यू हो रहे हैं नीचे नीचे, ठीक है। लेकिन जो हमारी है स्पाइनल कॉर्ड वो यहाँ पर आके एंड हो गया, लेट से इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में ना स्पाइनल कॉर्ड आके एंड हो गई है। और लेट से कि ये वाला जो वर्टिब्रा था ना इस रीजन में वो था L1, इस रीजन में आके एंड हो गई है। अब जिस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड आके एंड हुई है ना, लेट से कि हमारे पास इस रीजन में एंड हुई है, तो इस रीजन को हम कहते होते हैं कॉनस मेडुलैरिस, ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। कॉनस मेडुलैरिस जो है ना इस रीजन को हम नाम देते होते हैं। और अब देखो कि हमें पता है कि यहाँ पर L1 के बाद ना
यहाँ पे L1 के बाद ये नीचे और भी वर्टिब्रास पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी L2 होगा, फिर आगे L3 होगा, और नीचे फिर इसी तरह से ना यहाँ पर सेक्रल वर्टिब्रास स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी नर्व्स आ रही होती है, तो वो नर्व्स किधर से आती हैं वो आप लोगों ने याद रखना है। वो नर्व्स ना यहीं से निकल आती हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी। और फिर अपने स्पेसिफिक उसी रीजन से ना ये इस तरह से इधर इधर निकलती रहती हैं। लेट से कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये, ठीक है, लेट से ये S4 है, तो यहाँ से फिर जो नर्व निकलेगी ना वो S4 होगी, लेकिन वो ऊपर से रही होती है जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रही होती है, ठीक है। ये याद रखना है। तो फिर ये जो नर्व्स इस तरह से नीचे नीचे जाकर निकलती हैं साइडों से, तो फिर जो इनका ये जो एक ना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एक इनका जो है ना ये एक बंडल बनता है। इस बंडल का जो नाम होता है ना, इस बंडल को हम कहते होते हैं कॉर्डा इक्विना, ठीक है। कॉर्डा इक्विना इस बंडल को कहते होते हैं। ये टर्म आपने याद रखनी है। फिर एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ग्रीन ग्रीन नीचे आ रहा है ना, ये एक टेल सी आ रही है। बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसके सराउंडिंग में ना पायामेटर की कवरिंग होती है इस तरह से, ठीक है, सराउंडिंग में। तो यहाँ पर जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एंड कर रही है ना, तो यहाँ से वो जो पायामेटर की एक होती है ना ट्यूब सी, वो इसी तरह नीचे कंटिन्यू हो जाती है इस तरह से, ठीक है। इसको हम फाइलम टर्मिनल कहते हैं। तो ये टर्म भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने ना सारी याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह से ना ये इन्होंने हमें दिखाया हुआ है कैसे स्पाइनल कॉर्ड अंदर रन कर रही है वर्टिब्रास में, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का, अगर हम लोग ना कट करके देखें, हाँ, ये इन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। अगर हम लोग जो है ना स्पाइनल कॉर्ड को कट करके देखें तो ये हमें ना कुछ इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। यानी ये स्पाइनल कॉर्ड थी और इसको जो है ना मैंने, हाँ, ये स्पाइनल कॉर्ड थी, ठीक है, और इसको जो है ना मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, ठीक है। ये हमें स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह से जो है ना नज़र आती है। अच्छा, अब इसमें चीज़ याद कर रखनी है आपने, ये क्रॉस स्ट्रक्चर जो क्रॉस सेक्शन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने याद कर रखनी है कि एक इसकी हमारे पास होती है पोस्टीरियर साइड ये वाली, ठीक है, और एक होती है एंटीरियर साइड ये वाली, सही है। अब पोस्टीरियर साइड होती है बैक वाली, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। फिर आप लोगों ने इसमें क्या याद रखना है कि पोस्टीरियरली ना हमारे पास यहाँ पर एक ना ग्रूव सा होता है, ठीक है। इस ग्रूव को हम क्या नाम देते होते हैं, ये ग्रूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते होते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। इसी तरह एंटीरियरली भी ना यहाँ पर भी एक ग्रूव सा होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते होते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये याद रखनी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने एफएससी में या ए लेवल में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। तो आप लोगों को ये जो अंदर वाला सारा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये होता है ग्रे मैटर, ठीक है। और ये जो बाहर सारा नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा हमारे पास होता है इसका वाइट मैटर, ठीक है। वाइट मैटर के अंदर ना हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, या आगे चल के सारा हम पढ़ेंगे। और ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास होती हैं सेल बॉडीज़, ठीक है। फिर इसी तरह से सेंट्रल में यहाँ पर ना हमारे पास सेंट्रल कनाल रन कर रही होती है, जिसके अंदर CSF होता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये भी चल के आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है ना बना के दिखाता हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे किस काम के लिए होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। और यहाँ पर ना ऊपर ये हमारे पास है ब्रेन, ये सारा क्या है हमारे पास, ये ब्रेन है, ठीक है। अब देखो लेट से, और ये हमारे पास कोई ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड एक मिनट में दोबारा बना के दिखाता हूँ कि ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड और ये हमारे पास है ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ब्रेन, और यहाँ पर क्या करना है हमने कि ये कोई ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो है ना उसको कोई स्टिमुलस आया है, तो मैसेज जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा ब्रेन की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये होगी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हमारे पास ऊपर से इन्फॉर्मेशन जो है ना मोटर वाली, यानी ब्रेन उसको रिएक्ट करेगा और वहाँ से मैसेज लेके आएगा वापस उसी की तरफ, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ना स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना इन्हीं न्यूरॉन्स के ना ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैक्ट्स इस तरह से बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं ना वो इस तरह से ना अंदर रन कर रहे होते हैं, जो मैसेज लेके भी आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ऊपर नीचे सारा जो है ना कि ये सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो अब देखो कि एक हमारे पास यानी कि होती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन और एक होती है हमारे पास मोटर इन्फॉर्मेशन। अगर हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो याद रखना है आपने कि लेट से ये ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमेशा इसके पोस्टीरियरली एंटर होती है इस तरह से, ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेस है, ठीक है। कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये लिख देता हूँ ऐसे कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमेशा होती है पोस्टीरियरली जो है ना वो एंटर होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी तो पोस्टीरियरली एंटर होगी यहाँ से, ठीक है, और फिर इसी तरह से ऊपर चली जाएगी ब्रेन की तरफ।
और अगर मोटर की बात करें, यानी अब ना, यानी कि लेट से ये ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के, तो मोटर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमेशा आती है, अच्छा सॉरी, हाँ, मोटर इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से आएगी ना वो हमेशा आएगी एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली जो है ना यहाँ से आएगी, ये वही ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना एंटीरियरली मोटर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो जाती है ऑर्गन की तरफ, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये देखो, लेट से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो ये पोस्टीरियरली एंटर होगी और ऊपर चली जाएगी, और अगर मोटर इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो एंटीरियरली आएगी और इस तरह से एंटीरियर न्यूरॉन से जो है ना वो फिर पास होकर आएगी ऑर्गन की तरफ, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, हाँ ये देखो, ये उन्होंने हमें दोबारा बताया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, ये ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। ये देखो कि ना अंदर हमारे पास ये सारा ग्रे मैटर पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये बाहर सारा ये जो वाला जो है ना ये वाइट मैटर है। इसी तरह देखो कि ये हमारे पास है, पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं, पोस्टीरियर को, ठीक है, तो ये डॉर्सल नर्व रूट है, ये वेंट्रल नर्व रूट है, यानी पोस्टीरियरली मैसेज इन्फॉर्मेशन अंदर एंटर होती है, सेंसरी जो होती है, ठीक है, और एंटीरियरली मोटर इन्फॉर्मेशन बाहर निकलती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये देखो कि ना ये जो है ना हमारे पास, इसमें मैं आपको बताऊं, हाँ, कि ये ग्रे मैटर है सारा ये वाला, ठीक है। तो ग्रे मैटर में आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है ना वो ये है कि इसके अंदर ना हमारे पास इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है डॉर्सल हॉर्न, यानी ये जो पोस्टीरियरली पड़ा होता है ये वाला पार्ट। एक होता है लेटरल हॉर्न, ये जो लेटरली पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह एक होता है वेंट्रल हॉर्न, जो फ्रंट की तरफ पड़ा होता है, यानी ये मैंने बताया था ना, ये पोस्टीरियर साइड है और ये इंटीरियर साइड है, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हो गया कि आपने याद रखना है कि डॉर्सल मीडियन सल्कस होता है, पोस्टीरियरली वेंट्रल मीडियन फिशर होता है या इंटीरियर मीडियन फिशर होता है, एक ही बात है। वेंट्रल नर्व रूट से मोटर इन्फॉर्मेशन निकलती है, डॉर्सल नर्व रूट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंटर होती है, ठीक है, और इस तरह से फिर ऊपर ब्रेन की तरफ चली जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, सारी आप लोगों को आनी चाहिए। ये देखो दोबारा से उन्होंने बताया हुआ है हमारे पास कि जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो ये डॉर्सली एंटर हो रही है, यानी मैंने बताया था ना पोस्टीरियरली एंटर होती है, ये लिखा भी है सेंसरी न्यूरॉन। और फिर मोटर इन्फॉर्मेशन एंटीरियरली जो है ना निकल जाती है और ये ऑर्गन पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और अगर ऊपर भेजनी है तो ब्रेन की तरफ चली जाती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। और बस बाकी इसमें इतना नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक थी सारी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और ये देखो, ये दोबारा उन्होंने बड़ी अच्छी फोटो बनाई हुई है हमारे पास, किस तरह से जो है ना ये वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, वर्टिब्रा के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, ठीक है। यानी ये सारे वर्टिब्रास है ना, तो ऐसे ही है ना अंदर रन करके ऊपर जाती है दरमियान दरमियान में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वर्टिब्रास है तो दरमियान से ये रन करके ऊपर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ऊपर ब्रेन की तरफ कनेक्टेड होती है। तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर था, एक दफ़ा दोबारा मैं समरी दे देता हूँ आप लोगों को कि वर्टिब्रास ये सारे होते हैं हमारे पास, और वर्टिब्रास के अंदर जो है ना हमारे पास इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड ना इस तरह से रन करती है, ठीक है। और यहाँ से ना जो भी फिर उस सेगमेंट से हमारी नर्व निकलती है, उसी वर्टिब्रा के नाम के हिसाब से हम उसे दे देते हैं। जैसे ये नर्व है तो इसे हम कह देंगे लेट से C7 है, यानी कि 7th सर्वाइकल नर्व है, ठीक है। और इसी तरह से जो है ना हमारे पास यहाँ से जो है ना वो निकलेंगी थ्रेसिक एंड देन नीचे लंबर नर्व्स हैं, सेक्रल नर्व्स हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसी तरह ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि ये सेंट्रल कैनाल होती है दरमियान में, ठीक है, ये दरमियान वाला होता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर में ये होता है उसका डॉर्सल हॉर्न, और ये होता है उसका वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, ग्रे मैटर का। और इसी तरह से एक यहाँ पर लेटरल हॉर्न भी होता है, सही है। और ये पीछे से जो इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है पोस्टीरियर नर्व रूट से, यानी डॉर्सल नर्व रूट से, और इंटीरियरली निकलती है जो कि मोटर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो ना हमारा ये एक पाथवे बनता है इन्फॉर्मेशन का जो लेके हमने जानी होती है। ये फिर वही बताया हुआ, ये सारा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया है। इसी तरह से ये भी मैंने सारा डिस्कस कर लिया आप लोगों से, ठीक है, बस यही इसमें है और इतना खास नहीं है। तो ये बेसिक बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी स्पाइनल कॉर्ड की, ये कर लीजिएगा आप लोग।